Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Senior KG Book 4 Day 2 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे राइम टाइम के साथ। आज की राइम सीजन्स वाली राइम है जो हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों के साथ में डिस्कस की है। लेकिन आज की राइम को स्टार्ट करने से पहले बच्चों से यस्टरडे उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, किसने होमवर्क कंप्लीट किया, आज हम क्या करने वाले हैं, उसके बारे में बातचीत करते हुए हम हमारे आज के प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे। आज का जो फर्स्ट टाइम है वो राइम टाइम है। आज हमें राइम्स में बच्चों से पहले क्रॉस क्वेश्चन करना है कि किसको पता है कि राइम में हमने कल क्या क्या डिस्कशन किया था, कौन कौन से सीजन्स होते हैं, सीजन्स के नाम क्या है, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, सीजन्स में मतलब वेदर कैसा हो जाता है, उस टाइम क्या फील करते हैं हम। उस तरीके की बातचीत के साथ में आज हम हमारी राइम को रिसाइट करेंगे। आज हम राइम को प्रॉपर ट्यून के साथ में, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में विद एक्सप्लेनेशन, यानी पहले आपको राइम को रिसाइट करना है, देन आपको बच्चों को एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि उनको वर्ड्स का मीनिंग समझ आए कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। इस तरीके से हम बच्चों से बातचीत करते हुए हमारी टाइम को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम, जहाँ पर आज हम बच्चों के साथ में दो नए क्लस्टर वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। पहला क्लस्टर वर्ड है आई एम क्लस्टर वर्ड, दूसरा है आई एन क्लस्टर वर्ड। आज आई एम क्लस्टर वर्ड को डिफाइन करने के लिए पहले आप ब्लैक बोर्ड पर आई एम क्लस्टर वर्ड लिखे और उसके साथ में कुछ वर्ड्स लिखे, लाइक एच के टी जे एफ एस, और वहां पर लिखते हुए बच्चों को इनको एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने को बोले, लाइक एच प्लस आई एम हिम, एच प्लस आई एम यानी हिम, और हिम किसको बोलते हैं? बॉय को। किसको बोलते हैं? बॉय को। देन रिम, आर, आर और आई एम क्या बना? रिम। क्या बना? रिम। और रिम किसको बोलते हैं? जो पहिया होता है उसको हम रिम भी बोलते हैं। देन एस आई एम सिम, सिम कार्ड देखा है? इस तरीके से बच्चों को पहले ब्लैक बोर्ड के थ्रू ये एक्सप्लेन करें, देन पिक्शनरी की ओर मूव ऑन करेंगे। इस तरीके से पहले आप आई एम वर्ड को एक्सप्लेन करें, देन आई एन वर्ड को एक्सप्लेन करें कि आई एन के साथ में जी के एस टी एफ ऐड करते हो, फिर उनको जैसे टी आई एन टिन, टिन यानी डब्बा, एफ आई एन फिन, फिन यानी जो पूंछ होती है, पंख होता है, उसको फिन बोलते हैं। इस तरीके से पहले आप ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन करें, देन हम पिक्शनरी ओपन करेंगे और यहाँ पर हम बच्चों को गाइड करेंगे कि जब हम आई और एम को साथ में लिखते हैं तो ये आई एम क्लस्टर वर्ड बन जाते हैं। और आई एम क्लस्टर वर्ड एग्जाम्पल आई प्लस एम, आई एम, और राइमिंग वर्ड क्या है? हिम, किम, टिन, फिन, रिम, सिम। इस तरीके से हम बच्चों को ये पिक्शनरी की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन जैसे बच्चे आपके साथ में इस चीज़ को समझ लेते हैं, आप बच्चों से 2-3 बार इसको रिवाइज करें। वैसे हमने इसकी एक प्ले एक्टिविटी को अलग से स्लाइड में डिफाइन किया है, आप चाहें तो उसको इसी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको इन ड्यूरेशन बता दूंगी। अभी हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर आपको सेम बच्चों को एक्सप्लेन करना है इमेजेस के थ्रू। ये क्या है? लाइट है। लाइट कैसी है? डिम लाइट है। डिम यानी हल्की, कम, तो यानी क्या आएगा? रिम आएगा या डिम आएगा? डिम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? राइट का टिक। ये क्या है? कैन होता है जिसको हम टिन भी बोलते हैं, तो ये क्या आएगा? टिन। ये क्या है? सिम, तो यहाँ पे सिम कौन सा है? उस पर टिक। ये क्या है? बीन, जहाँ पर हम डस्टबिन में कचरा डालते हैं, बीन, यहाँ पे बिन। ये क्या है? रिम, फिन। इस तरीके से हम बच्चों को एक एक इमेज को एक्सप्लेन करते हुए उस पर टिक करवाएंगे। इस तरीके से हमारा लैंग्वेज टाइम फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज बच्चे नंबर टाइम में नए नंबर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, वो है नंबर 81 से लेके 100 तक। लेकिन नए नंबर को रिकॉग्नाइज करने से पहले हम हर बार की तरह पुराने नंबर्स को भी रिवाइज करेंगे। तो पहले बच्चों के साथ में क्लैपिंग करते हुए 1 2 3 4 5 20 तक नॉर्मल काउंटिंग, फिर 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24। इस तरीके से बच्चों के साथ में काउंटिंग को रिसाइट करेंगे। जैसे ही बच्चे 80 तक की काउंटिंग को रिसाइट कर लेते हैं, देन हम आज बच्चों को नई काउंटिंग सिखाएंगे। और उसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हो या आप खुद एक्सप्लेन करके, लाइक मेरे पीछे आपको रिपीट करना है। 8 1 81, 8 2 82, 8 3 83, 8 4 84। इस तरीके से 100 तक आप लेकर जाए बच्चों को, और फिर आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज कराएं ताकि बच्चों को लर्न हो सके। देन पिक्शनरी ओपन करके उनके फॉर्मेशन बताने कि इनको किस तरीके से लिखा जाता है। देन क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 8 ओपन करना है
और बच्चों को बोलना है जो यहाँ पर रेड कलर का ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, आपको यहाँ पर 81 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखनी है। लिखने के लिए आपके पास यहाँ पर हेल्पिंग भी दे रखा है, यानी यहाँ पर आपको सपोर्ट भी दे रखा है कि आप किससे उसको लिख सकते हैं। इस तरीके से बच्चे 81 से लेके 100 तक काउंटिंग करेंगे और उसका रिवाइज भी करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग की। नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम, जंप एंड से। ये जो मैंने अभी प्रीवियस जस्ट टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था IM एंड IN क्लस्टर वर्ड का, ये लगभग उसी की ही एक्टिविटी है जिसको हमने अलग से डिफाइन किया। आप इसको उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको फ्लोर पर IM और IN क्लस्टर वर्ड्स के कुछ नाम लिखने, रिम, सिम, डिम, टिन, बीन, यानी IM और IN ओनली 4। आप 8 से 9 वर्ड्स फ्लोर पे लिखे और 1 बाय 1 करके बच्चों को बोले कि लाइक बीन पे जंप करो। बच्चा बीन के क्लस्टर वर्ड पे जंप करेगा और से बीन, आपने बोला टीन, टीन। इस तरीके से आप बच्चों को बोलते हुए उस पे जंप करवाने को गए। एक आप इसी एक्टिविटी को आपके क्लासरूम में करें और ब्लैक बोर्ड पर आप लिखे बीन, तो बच्चा उस बीन को आइडेंटिफाई करते हुए उस पे जंप करेगा और उसका प्रोनाउंसिएशन करेगा। आपके पास दोनों ऑप्शन है, यानी आप क्लास के 50% स्टूडेंट्स को बोलकर वो एक्टिविटी करा, 50% स्टूडेंट को बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड को आइडेंटिफाई करते हुए उस पे जंप करने को कहे। यानी एक ही एक्टिविटी दो अलग तरीके से हो गई और दोनों का मतलब भी अलग अलग निकला। लेकिन मेन मोटिव क्या है हमारा, बच्चों को क्लस्टर वर्ड्स का लर्न करवाना, उसका एक्सप्लेनेशन करवाना, उसको रिकॉग्नाइज करवाना, जो हमने इस एक्टिविटी में करवा दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन फ। बच्चों से पहले पूछना है कि कल हमने कौन सा व्यंजन रिकॉग्नाइज किया था, प। प की कविता किस किस को याद है? पहले बच्चों से प की कविता पूछो कि किस किस को उसकी राइम लर्न है। प से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बात करो, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे व्यंजन फ पर। और व्यंजन फ का भी हम सेम प्रोसेस, पहले फ की राइम से। फ से फल जब घर में लाते, फ से फल जब घर में लाते, हम सब उनको चाव से खाते, हम सब उनको चाव से खाते। इस तरीके से पहले बच्चों के साथ में राइम को रिसाइट करेंगे, देन उनसे स्टार्ट होने वाले सारे शब्दों, सारे चित्रों के बारे में, जो पिक्चर्स दे रखी है उनके बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। नेक्स्ट फिर हम ये सारा एक्सप्लेनेशन के बाद में क्लास एक्टिविटी शीट ओपन करवाएंगे। सेम बच्चों, आपको इमेजेस को पहचानना है, जो व्यंजन फ से शुरू होता है आपको उससे व्यंजन फ से मिलाना है और यहाँ नीचे आपको व्यंजन फ का अनुरेखन व अनुलेखन करना है। सेम बच्चों को थोड़ा सा इंकरेज करते हुए करवाएं ताकि उनकी राइटिंग जो है वो खराब ना हो। इस तरीके से हम हमारा जो लैंग्वेज टाइम है वो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्ट टाइम। आज आर्ट एक्टिविटी में बच्चे जो करेंगे वो है पेपर पेस्टिंग। और पेपर पेस्टिंग किस चीज की होगी? आज बच्चे बनाएंगे चोकोबार आइसक्रीम। आज आपको ब्राउन कलर के ग्लेस पेपर की रिक्वायरमेंट होगी और साथ में ग्लू और एक आइसक्रीम स्टिक। पहले आप बच्चों को ये दिखाए सैंपल किस तरीके से आप एक कटिंग करके रखें और बच्चों को यहाँ पे पेस्ट करने को कहें। और इस तरीके से बच्चे आज अपनी खुद की चोकोबार आइसक्रीम बनाएंगे और उनकी फोटोज क्लिक करें, उनकी ग्रुप फोटोज ले, पेरेंट्स के साथ में शेयर करें ताकि पेरेंट्स भी हैप्पी हो सके। इस तरीके से आर्ट टाइम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज हमने राइम में सीजन्स की राइम कंप्लीट की। देन लैंग्वेज टाइम में हमने क्लस्टर वर्ड्स के बारे में बच्चों से बातचीत की, नए क्लस्टर वर्ड रिकॉग्नाइज करवाएं। देन नंबर टाइम में हमने बच्चों के साथ में नंबर 81 से लेके 100 तक को रिकॉग्नाइज करवाया। प्ले टाइम में हमने क्लस्टर वर्ड IM और IN की एक्टिविटी करवाएं। आप इसको अलग से भी करवा सकते हो और इन बिटवीन आपका जो लैंग्वेज टाइम है आप उसमें भी करवा सकते हो। देन हमने हमारे लैंग्वेज टाइम में व्यंजन फ के बारे में बच्चों से बातचीत की, व्यंजन फ को रिकॉग्नाइज करवाया और प्रीवियस व्यंजन जो हमने प किया था उसको भी रिवाइज किया। देन हमने आर्ट टाइम में पेपर पेस्टिंग एक्टिविटी की, जिसके अंदर हमने ब्राउन कलर के ग्लेस पेपर और आइसक्रीम स्टिक को पेस्ट करके हमारी चोकोबार आइसक्रीम रेडी की। इस तरीके से हमारा जो आज का रिफ्लेक्शन टाइम है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे होमवर्क की तरफ। आज होमवर्क में 2 पेज जाएंगे, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9। बच्चों को पहले एक्सप्लेन करना है कि आज आपको होमवर्क में क्या करना है। देन पेरेंट्स के साथ में भी एक्टिविटी शेयर करनी है। आप ये होमवर्क बच्चों को व्हाट्सएप और डायरी के थ्रू शेयर कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई डाउट ना है, इसलिए आप पहले बच्चों को एक्सप्लेन कर दे कि आपको यहाँ पर करना क्या है। सेम आप अपने रिफ्लेक्शन टाइम में IM क्लस्टर वर्ड, IN क्लस्टर वर्ड और व्यंजन फ को रिवाइज जरूर करवा दे ताकि बच्चा जब घर जाए तो उसको लर्न रहे। इस तरीके से हम हमारा आज का प्लानिंग कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।